नवा अध्याय। सुंदरकांड की संक्षिप्त कथा। संपत्ति की बात सुनकर हनुमान जी अदंग और वानरों समुद्र की ओर देखकर फिर कहने लगे, कौन समुद्र लांघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा? वानरों की जीवन रक्षा श्री रामचंद्र जी का कार्य प्रकट सिद्ध होने के पवन कुमार हनुमान जी 100 जन विस्तृत समुद्र लाग गए। लागते समय ने अवलंबन दे समुद्र मैनाक पर्वत उठा लिया। दृष्टि मात्र से उनका सत्कार किया। फिर छाया ग्रहिणी सिंहिका का सिर उठाया। फिर उसने ग्रास बनाना चाहती हनुमान जी उसे मार गिराया। समुद्र पार जाकर लंकापुरी देखे। राक्षसों के घरों में खोज के रावण अनंतपुर में कुंभकर्ण विदर्णीय इंद्रजीत राक्षसों के गृहों में जाकर तलाश की। मदपान और स्थानों में आदि में चक्कर लगाए, किंतु कहीं भी सीधा दृष्टि नहीं पड़ी। वे चिंता में जब अशोक वाटिका गए, जब वहाँ शीशप्पा वृक्ष के नीचे सीताजी बैठी थी, वहां राक्षसी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी ने शीशप्पा वृक्ष पर देखा, रावण सीताजी से कह रहे थे, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु स्पष्ट शब्द ना कर रही थी। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी कहती चली, तू रावण स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम लक्ष्मण वनवास के लिए गए और दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके रामचंद्र जी की पत्नी जनकपुर स्त्री तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। रामचंद्र जी इस वानर सुग्रीव मित्र हो गए। तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गुड़ संदेश रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई यह अंगूठी ले लो। सीताजी अंगूठी ले लिए। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने बैठा है। तब सीताजी ने उनसे कहा, श्री रघुनाथ जी जीवित है, अब मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? इस प्रकार शंका करती हुई सीताजी हनुमान जी से इस प्रकार कहा, देवी सीते, तुम यहाँ हो इस बात का रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित रावण राक्षस को तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम चिंता न करो, मुझे कोई पहचान दो। तब सीताजी ने हनुमान जी को चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे रघुनाथ जी शीघ्र यहाँ आकर मुझे मिले और कौवे की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यही रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरे शोक दूर करने वाले हो। तुम आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया। चूड़ामणि काकवाली कथा पहचान रूप लेकर हनुमान जी कल्याणी तुम्हारे पतिदेव तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे। अथवा यदि तुम चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें आज ही श्री राम सुग्रीव और दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाएंगे। तदनंतर हनुमान जी रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने रक्षकों को मारकर वाटिका उजाड़ दी। फिर दांत और नख से आयुधों से आवे रावण के समस्त सेवक को मार डाला। मंत्री कुमार रावण पुत्र अक्षय कुमार का यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत ने आकर नागपाश से बांध लिया। उन वानरों ने रावण के पास ले जाकर मिलाया। उस समय रावण पूछा, तू कौन है? हनुमान जी रावण को उत्तर दिया, मैं रामचंद्र जी दूत हूँ। सीता जी को रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासिनी समस्त राक्षसों के श्री राम के बाणों से घायल होकर निश्चित ही मरना पड़ेगा। रावण हनुमान जी के मारे जाने उगत हो गया। उसमें विभीषण ने रोक दिया। रावण ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूंछ जलाकर पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका जला डाली। सीता जी पुनः दर्शन करके प्रणाम कर किया और समुद्र पार आकर अगंध आदि मैंने सीता दर्शन कर लिया। तत्पश्चात अगंध ने आदि सुग्रीव मधुवन आकर दधि मुख आदि राक्षसों को परास्त करके मधुपान करके अदनंतर सब लोग रामचंद्र जी के पास आए। बोले, सीता जी दर्शन हो गया। रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी से पूछा, कपिवर, तुमने सीता को दर्शन कैसे किया? उसने मेरे लिए क्या संदेश भेजा? विहर में आग जल रहा है, तुम सीता अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। नारद जी कहते, यह सुनकर हनुमान जी रघुनाथ जी के भगवान, मैं समुद्र लांघ कर लंका गया, वहाँ सीता जी दर्शन करके लंकापुरी कर यहाँ आया हूँ। यह सीता जी ने दी ही चूड़ामणि लीजिए, आप शोक न करें। रावण वध में करने के पश्चात निश्चय ही आप सीता जी को प्राप्त करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने उस मणि को हाथ में लेकर विरह व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया।
अब मुझे सीता के पास ले चलो, मैं उनसे बिना जीवित नहीं रह सकता। इस समय सुग्रीव बड़ी आदि रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। तदनंतर रघुनाथ जी समुद्र तट पर गए, वहां विभीषण आकर मिले। विभीषण भाई दुरात्मा रावण के साथ उनका तिरस्कार किया। विभीषण इतना ही कहा कि भैया, आप सीता जी को रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दिए, इस अपराध के कारण उसने इन्हें ठुकरा दिया है। अब असहाय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम समुद्र लंका जाने के लिए रास्ता मांगा, तब मार्ग नहीं दिया तो बाणों से बीन डाला। अब समुद्र भयभीत होकर रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बांधकर लंका पर जाइए, पूर्व काल में आप ही मुझे गहरा बनाया था। इसे सुनकर रामचंद्र जी ने नल द्वारा वृक्ष शिलाखंडों पर एक पुल बनवाया और उसी पर वानरों ने समुद्र पार किए और वहां सुवेल पर्वत पड़ाव डालकर वहीं पर उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया।